गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी के एक टॉपिक इकोटाइप प्रारूप के बारे में पूर्ण विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा ले लेते हैं, यानी प्रारूप इकोटाइप्स होते क्या हैं। यानी किसी भी एक जाति के सदस्य भिन्न भिन्न भौगोलिक प्रदेशों में उगने से स्थानीय जलवायु के प्रभाव से मॉर्फोलॉजिकली अथवा फिजियोलॉजिकली रूप में आनुवंशिक स्तर पर स्थिर प्राकृतिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, तो वह इकोटाइप्स कहलाते हैं। तो इकोटाइप्स की ये तो हुई डेफिनेशंस। इकोटाइप्स जो शब्द है वो गॉटे ट्यूरेशन नामक वैज्ञानिक ने 1992 में दिया था। इकोटाइप्स की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, सीढ़ी अवस्था और दूसरा है क्रमिक परिवर्तन की अवस्था। तो पहली जो इकोटाइप की उत्पत्ति की जो प्रथम अवधारणा है वो ये है सीढ़ी अवस्था। जो सीढ़ी अवस्था अवधारणा को ट्यूरसन, क्लॉसेन, केक और हैसे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके अनुसार इकोटाइप जाति की सुस्पष्ट एवं असतत इकाई है। यह एक सीढ़ीनुमा परिवर्तन है जिसमें जाति में प्रत्येक चरण में परिवर्तन से एक अलग इकोटाइप बनता है। दूसरे प्रकार की जो अवधारणा है वो यह है क्रमिक परिवर्तन की अवधारणा, जो कि साइंटिस्ट लैंगलेट और ग्रीगर ने दिया था। ये अलग अलग पादपों में दिया था। जो लैंगलेट ने दिया वो पाइनस सिल्वेस्ट्रिक्स नामक प्लांट्स में दिया था, और ग्रीगर ने दिया जो प्लांटेगो के आधार पर प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार परिवर्तन क्रमिक होते हैं, जिसके कारण दो इकोटाइप के मध्य सीमा रेखा नहीं खींची जा सकती है। इकोटाइप, अब तीसरा जो इकोटाइप के लक्षण इकोटाइप विशिष्ट लक्षण वाली समष्टि यानी पॉपुलेशन होती है। यह समष्टि जेनेटिकली यानी आनुवंशिक रूप से उस पर्यावरण के प्रति अनुकूलता दर्शाती है। इकोटाइप किसी पॉपुलेशन के सदस्यों में म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन इत्यादि के कारण जीनोटाइप में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा, किसी जाति के विभिन्न इकोटाइप्स मात्रात्मक, संरचनात्मक तथा जेनेटिकली भिन्न होते हैं। तो ये तीन इसके लाक्षणिक लक्षण होते हैं। किसी जाति के इकोटाइप के मध्य इंटरब्रीडिंग संभव हो पाता है। किसी जाति के इकोटाइप का परिवर्धन नॉन डायरेक्शनल होता है। इकोटाइप जेनेटिकली स्थिर होते हैं। अगला है इकोटाइप की उत्पत्ति के कारण। इकोटाइप की उत्पत्ति के तीन मुख्य कारण हैं: म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और क्रोमोसोमल चेंज। फर्स्ट है म्यूटेशन। सामान्यतः जब म्यूटेशन प्राकृतिक कारणों से होते हैं तब पॉपुलेशन के एक या अधिक जीवों के मध्य प्रारूप में परिवर्तन कर देते हैं। यह परिवर्तन विशिष्ट आवास या वातावरण से अनुकूलित हो जाता है। दूसरा है हाइब्रिडाइजेशन। प्रकृति में कभी कभी दो वंशों व जातियों के मध्य संकरण के फलस्वरूप जो संकर उत्पन्न होता है वे इकोटाइप को जन्म देते हैं। इकोटाइप यदि पर्यावरण के प्रति अधिक अनुकूलित होते हैं तब इसका विकास होता है तथा इनकी पॉपुलेशन पेरेंट्स की पॉपुलेशन की उस आवास से धीरे धीरे लुप्त कर देती है। यानी कि पेरेंट्स की पॉपुलेशन को ये खत्म कर देती है, हटा देती है। तीसरा है क्रोमोसोमल चेंजेज, यानी गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन, विपथन, स्थानांतरण अथवा विलोपन के कारण होता है।
क्रोमोसोम की संख्या व संरचनात्मक परिवर्तन से नए इकोटाइप उत्पन्न होते हैं। ये हो गए उत्पत्ति के कारण 3, म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन और क्रोमोसोमल चेंजेज। अगला आता है टाइप, इकोटाइप के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोटाइप। इकोटाइप्स 5 प्रकार के हैं: जलवायवीय पारिप्ररूप, मृदीय पारिप्ररूप, ऊंचाई तथा नीचाई प्रारूप पारिप्ररूप, कार्यकीय पारिप्ररूप और जलवायु मृदीय पारिप्ररूप। तो फर्स्ट है क्लाइमेटिक इकोटाइप, जलवायुवीय पारिप्ररूप। ये इकोटाइप क्लाइमेटिक फैक्टर्स की रिएक्शन के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के रूप में प्रकाश, तापमान, जल इत्यादि। इन्हें क्लाइमेटिक क्लाइंस भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार के हैं एडेफिक इकोटाइप्स, यानी मृदीय पारिप्ररूप। ये मृदा पोषकों, मृदा आर्द्रता इत्यादि के अंतर से उत्पन्न होते हैं। पोषकों और मृदा आर्द्रता इत्यादि के अंतर से उत्पन्न होते हैं। ग्रिगोर 1938 ने प्लांटेगो मेरिटियोना में एडेफिक इकोटाइप स्थापित किए, यानी मृदीय पारिप्ररूप स्थापित किए, जो विशेष रूप से जलाक्रांत अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। तीसरे प्रकार के हैं ऊंचाई तथा नीचाई संबंधी पारिप्ररूप, यानी एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड इकोटाइप। ये ऊंचाई तथा नीचाई की अनुक्रिया से उत्पन्न होते हैं। ऊंचाई के इकोटाइप पाइनस में स्थापित किए गए हैं। जेपी सिंह 1966 ने केसिया टोरा में नीचाई के इकोटाइप्स प्राप्त किए हैं। चौथे प्रकार के इकोटाइप्स हैं फिजियोलॉजिकल इकोटाइप्स, यानी कार्यकीय पारिप्ररूप। ये फोटो पीरियड्स, यानी प्रकाश काल तथा पोषकों के अवशोषण की अनुक्रिया से उत्पन्न होते हैं। प्रोसोपिस, आर्जीमोन, र्यूमैक्स इत्यादि में फोटो पीरियड्स के आधार पर इकोटाइप्स स्थापित किए गए हैं। पांचवें और लास्ट प्रकार के इकोटाइप्स हैं क्लाइमेटिक एडेफिक इकोटाइप, जलवायु मृदीय पारिप्ररूप। ये इकोटाइप जलवायु तथा मृदा कारकों की अनुक्रिया से उत्पन्न होते हैं। जलवायु तथा मृदा कारकों की अनुक्रिया से उत्पन्न होते हैं। पंड्या तथा जयान ने इस प्रकार के इकोटाइप सैनक्रस सिलिरिस में स्थापित किए गए हैं। सैनक्रस सिलिरिस नामक पादपों में स्थापित किए गए हैं। तो ये कंप्लीट इकोटाइप्स का एक शॉर्ट नोट बनता है। इकोनाइट की क्या परिभाषा है, तो शब्द किसने दिया, इकोटाइप की उत्पत्ति की 2 अवधारणाएं, इकोटाइप के विशेष लक्षण, इकोटाइप के प्रकार, 5 प्रकार, इनका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।